Hello, my dear students, how are you? I am sure you must be in very high spirits. तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर. A potentiometer is a device used to measure potential difference between any two points in an electric circuit very accurately. That means it is a device with the help of which we can measure potential difference between any two points of a circuit accurately. It is also used to compare the electromotive forces of two cells and for measuring the internal resistance of a cell. Now we come to the principle of working of a potentiometer. Now listen to me very carefully. एक word note करो. The working of a potentiometer is based upon the principle that the fall of potential along a wire of uniform area of cross section when a constant current flows through it is directly proportional to its length, that is V directly proportional to L. क्या मतलब बना इसका? तो मान लो आपके पास कोई ऐसी वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी मोटाई हर जगह से एक जैसी है. ये नहीं कि कहीं बारीक है कहीं मोटी है, ऐसी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और अगर हम उस वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फॉल ऑफ पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए तो कितना पोटेंशियल फॉल कर गया. इसका मतलब पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल कह लो, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स. Meaning is the same, so that is directly proportional to its length. So that is the principle of working of a potentiometer. Now we come to its construction. अब ये मैंने फिगर आपके लिए बनाई है. ये जो पोटेंशियोमीटर है इट कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वायर कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसमें कुछ और भी गुण होने चाहिए, अभी मैं आपको बताता हूँ वो क्या होने चाहिए. वो इसमें मैंने ये वायर बनाई है ए से लेके बी तक. पहले ए से लेके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने ए लिखा है, यहाँ से राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मैंने 100 लिखा हुआ है. इसका मतलब ये जो ब्लू कलर से मैंने लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज़ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आगे ये जो मैंने बनाई है यहाँ पे रेड कलर से और उसको ब्लू कलर से थोड़ा शेड किया है, ये है थिक कॉपर स्ट्रिप. अब आपको पता है कि कॉपर इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर, और बहुत अच्छा कंडक्टर का मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है. और जब हम इसकी थिकनेस भी ज़्यादा ले लें, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा ले लें, तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बन जाता है. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अब ये जो दूसरी मैंने यहाँ पे वायर जोड़ी है, ये समझ लो कि इसका ये एंड और जो पहली नीचे वाली वायर है 100 सेंटीमीटर लंबी, ये आपस में जुड़े हुए हैं. और फिर देखिए आप ये सी के आगे जो मैं 200 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ए से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ टोटल होगी 200. आगे फिर थिक कॉपर स्ट्रिप है और एक और 100 सेंटीमीटर लंबी वायर आ गई और यहाँ तक टोटल लेंथ बन गई 300. फिर दोबारा थिक कॉपर स्ट्रिप आ गई और फिर बी तक लेंथ होगी 400 सेंटीमीटर. इस तरह हम और भी लंबी वायर ले सकते हैं, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर. और जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही वो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा, यानी कि वो ज़्यादा एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा. सो रिमेंबर, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ a wire AB of uniform area of cross section, and this wire should have the following properties. Number one, as I told you, its area of cross section should be uniform. Number two, the specific resistance of its material should be large, ताकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो. तो जितना इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ज़्यादा होगा, क्योंकि आर क्या होता है, आर इक्वल रो इंटू एल बाई ए, तो अगर रो ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. और नंबर तीसरी इसमें गुण होना चाहिए कि इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल.
और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर शुड बी नेग्लिजिबल. सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर. और ये तीनों प्रॉपर्टी जो हैं दे आर मेट विद इन ए यूरेका और मैंगनीज वायर. यूरेका या मैंगनीज वायर में ये तीनों गुण होते हैं. तो इसलिए जो वायर लेते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, इट इज़ मेड ऑफ मैंगनीज और यूरेका, क्योंकि उसमें जो तीनों प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई वो होती हैं. नाउ देयर इज़ ए स्केल, ये मिलीमीटर स्केल मैंने बनाई है, जिसमें नीचे लिखा रेड कलर से बनाई है 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक. ये लेंथ मापने के लिए है. नाउ बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी वी कनेक्ट ए बैटरी, जिसका पॉजिटिव पोल जो है वो ए की तरफ है और नेगेटिव के आगे हमने यहाँ जोड़ा है एम मीटर. और आपको पता कि एम मीटर के दो टर्मिनल, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव. और जब भी इसको किसी सर्किट में जोड़ना है तो दो बातों का ध्यान रखना है. नंबर 1, इसको हमेशा सीरीज में जोड़ना होता है. और नंबर 2, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी की नेगेटिव साइड पे होना चाहिए और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए. तो इसका नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, क्योंकि बैटरी जो है उसका नेगेटिव राइट साइड पे है. उसके आगे ये की है के, जब भी जरूरत पड़ेगी हम की डाल देंगे, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. जब जरूरत नहीं पड़ेगी, करंट को ऑफ करना होगा, तो हम की निकाल देंगे. आगे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम रियोस्टैट भी कहते हैं, और इसको फिर हमने एंड बी से जोड़ा है. और ये जो पार्ट है ना सर्किट का, इट इज़ यू कैन से पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर. इसको हम ऑक्सिलरी सर्किट भी कहते हैं, सहायक सर्किट. और ये जो बैटरी है इसको ऑक्सिलरी बैटरी कहते हैं. अब आप कहेंगे कि क्यों ये पार्ट ऑफ द सर्किट है? क्योंकि प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का? प्रिंसिपल ये है कि जब किसी यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन की वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करे, तो ये जो सर्किट है इतना इतना, जिसका नाम मैंने कौन सा सर्किट रखा? ऑक्सिलरी सर्किट. ये हम इस वायर में से, पोटेंशियोमीटर वायर में से यूनिफॉर्म कांस्टेंट करंट फ्लो करवाने के लिए यूज़ करते हैं. इसके बिना ये पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा. और क्योंकि इस सर्किट के बिना पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा, इसलिए इसको हम इसका ऑक्सिलरी सर्किट कहते हैं. और इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर. अब आते हैं हम इसके प्रिंसिपल को प्रूव करते हैं. तो क्या करो, एक वोल्ट मीटर लो, उसका पॉजिटिव जोड़ो एंड ए से. और ये जो एंड ए है ना, यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा हुआ है. इसको हम बोलते हैं जीरो एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर. आप कहेंगे जीरो एंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लेंथ हम कहाँ से मापते हैं? पॉइंट ए से. यहाँ से ज़ीरो शुरू करते हैं हम वायर का. आगे राइट की तरफ गए 100 सेंटीमीटर, आगे फिर गए 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, सो ऑन. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड जीरो एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जोड़ दो. जैसे एम मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. तो पॉजिटिव जोड़ दिया हमने पॉइंट ए से और नेगेटिव जोड़ दिया जोकी से. और जोकी आपको पता, उसको स्लाइडिंग की भी कहते हैं. उसको हम पोटेंशियोमीटर वायर पे कहीं भी प्रेस कर सकते हैं. अब क्या करो कि जोकी को प्रेस करो एट द पॉइंट सी. जब सी पे प्रेस किया तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी. अब आपको पता वोल्ट मीटर क्या मापता है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी. और अगर ए से लेके सी तक पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है L, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस वोल्ट मीटर रीडिंग इज़ द फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग लेंथ AC और L ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. और फिर मैंने क्या प्रूव करना है? मैंने प्रूव करना है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस. तो मान लो इसके पॉजिटिव से करंट चलता है I, सेल के पॉजिटिव से, ऑक्सिलरी जो बैटरी है उसके पॉजिटिव से. वो पॉइंट ए पे पहुंचा, फिर वो पास किया पोटेंशियोमीटर वायर में से, ऐसे करते करते बी पे पहुंचा, फिर पहुंच गया आगे और रियोस्टैट की एम मीटर में से होता हुआ सर्किट कंप्लीट कर देता है. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब रीडिंग मान लो आ गई वोल्ट मीटर की V, और ए से लेके सी तक जो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है वो मान लो है कैपिटल R. तो
तो फिर ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर, वेयर व्हाट इज आर? आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AC, दैट मीन लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अब इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ you know that R is rho into L by A, where rho is the specific resistance of the material of the potentiometer wire, L is its length and A is its area of cross section। अब ये R की वैल्यू पुट करो इन इक्वेशन नंबर 1, तो V आ गया इक्वल टू I इंटू रो इंटू L बाई A। इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू आई लिख लिया, रो लिख लिया, ए लिख लिया और एल को इंटू इस तरफ करके लिख दिया साइड पे। ऐसा क्यों लिखा? अब देखिए, फॉर ए गिवन पोटेंशियोमीटर वायर, एक बार जो मैंने ले ली वायर, जैसे मैंगनीज यूरेका की ले ली, तो उनके लिए रो की वैल्यू फिक्स है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स रो इज़ कांस्टेंट, ए इज़ कांस्टेंट, और अगर हम करंट भी कांस्टेंट पास करें, क्योंकि प्रिंसिपल पे मैंने आपको बताया था कि उस वायर में से जो करंट पास करना चाहिए दैट शुड आल्सो बी कांस्टेंट। सो आई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, सो देयरफॉर आई इनटू रो ओवर ए इज कांस्टेंट। तो दैट मीन्स वी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एल, और इस कांस्टेंट का नाम मैं रख लेता हूँ स्मॉल के। सो ये हमें बताता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, and that is the principle of working of a potentiometer। तो ये बेटा जी हमने प्रूव कर दिया प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अब बहुत बार पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो सुनो डेफिनेशन ध्यान से, इसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स द रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर। जैसे अगर L लेंथ जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल फॉल करे V, यानी कि L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो V, तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना हो गया? V बाई L। तो V बाई L को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये जो इक्वेशन 2 मैंने लिखी ऊपर, यहाँ से निकालो V बाई L क्या आ गया? इक्वल टू K। इसका मतलब ये जो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया था, it is the fall of potential per unit length of the potentiometer wire and therefore it is the potential gradient। और इसका SI यूनिट क्या होगा? जो पोटेंशियल का ओवर लेंथ का, दैट इज वोल्ट पर मीटर। अब क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, और आपको पता है कि अगर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो उनमें ग्राफ जो आता है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। सो अगर मैं पोटेंशियोमीटर के लिए उसकी लेंथ और पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करूं बाय टेकिंग L along x एक्सिस एंड V along y एक्सिस, दैट ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन से OA एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग नॉन जीरो स्लोप। अब इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा इस ग्राफ का, वो V बाई L आएगा। एंड व्हाट इज V बाई L? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब फिर मैं रिपीट करता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल अलॉन्ग यूनिट लेंथ। अब देखिए, वो जो यूनिट लेंथ है मिलीमीटर स्केल लगी है, इसका मतलब जो कम से कम हम लेंथ माप सकते हैं पोटेंशियोमीटर वायर की, वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 मिलीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर होगा, वो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया और वो उसका लीस्ट काउंट भी हो गया, क्योंकि उस पोटेंशियोमीटर से जो कम से कम हम पोटेंशियल डिफरेंस माप सकते हैं वो उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट के, यानी कि फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग 1 मिलीमीटर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर के बराबर माप सकते हैं। सो जितना ये कम होगा उतना ही उसका लीस्ट काउंट कम होगा। और आपको पता है जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम हो उतना ही वो ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है। And for that, let us understand the meaning of the word sensitivity or sensitiveness of a potentiometer. The sensitiveness or sensitivity of a potentiometer means the smallest potential difference that can be measured with its help. और कितना माप सकते हैं कम से कम? इक्वल टू इट्स लीस्ट काउंट, इक्वल टू इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इक्वल टू V बाई L। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा सेंसिटिव हो, जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा कोई पोटेंशियोमीटर,
उतना ही वो कम पोटेंशियल डिफरेंस माप सकता है और उतना ही ज़्यादा बढ़िया पोटेंशियोमीटर होता है। तो इसका मतलब फॉर ए पोटेंशियोमीटर टू बी सेंसिटिव, its potential gradient should be very very small. That means K equal to V by L should be small. And therefore अगर आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, तो आपने ये जो मैंने आपको बताया वो लिख देना। और वो अगर ये कहे, अक्सर पूछता साथ में, हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, तो आपने कहना इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो लेंथ बढ़ा लो, जितनी लेंथ, और कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कि लेंथ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, जितनी मर्जी हम ले सकते हैं। और जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही सेंसिटिवनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, लीस्ट काउंट कम होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हम V को कम कर लेते हैं। ये तो मैंने L को बढ़ाया, V को कैसे कम कर, V किसके बराबर था, I इंटू R पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है, रेजिस्टेंस L लेंथ का, और I जो करंट का। तो अगर हम करंट उसमें से कम पास करें, और वो कैसे कम कर सकते हैं, करंट जो ऑक्सिलरी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दो विद द हेल्प ऑफ द रियोस्टैट। अगर रियोस्टैट से नहीं ज़्यादा कम होता चेंज, तो हम एक एडिशनल रेजिस्टेंस भी उस सर्किट में जोड़ सकते हैं ताकि करंट की वैल्यू कम हो जाए। जितनी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, I कम हो जाएगा, उतना I इंटू R कम हो जाएगा, V कम हो गया, और ये जो K इक्वल V बाई L है, अगर V कम हो जाएगा तो K भी कम हो जाएगा। So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Stay home, stay safe. Thank you very much.